जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 14 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रथम जूट मिल जो है ये कहाँ स्थापित की गई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि भारत में प्रथम जूट मिल जो ये कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये स्थापित किए गए थे आपके पश्चिम बंगाल रिसरा में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख होगा। तो ये 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 8वीं अनुसूची में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित हो जाएगा। तो यह सड़क परिवहन से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, सड़क परिवहन से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब वीर कुंवर सिंह किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न पूछा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा आप। और साथियों एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो यहां पे शुक्र ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब शुक्र ग्रह है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं 6 नंबर कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। चलिए बताएंगे कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुंदरलाल बहुगुणा होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये किए गए थे आपके राजस्थान में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब राजस्थान में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था। चलिए बताएंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया, यह गठन किए गए थे 1952 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1952 में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का NH-44। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। चलिए बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुए थे आपके 1789 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1789 में।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के सभापति जो है यहाँ पे कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है उपराष्ट्रपति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बिहार का शोक किस नदी को जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक जो है यहाँ पे कहते हैं आपके कोसी नदी को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कोसी नदी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग जो अब नीति आयोग है इनकी स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो इनके स्थापना हुए थे आपके 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 50 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकतंत्र का प्राण किसे जो है यहाँ पे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण कहते हैं राजनीतिक दल को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजनीतिक दल को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रेगुर मिट्टी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब जो है लागू हुआ। चलिए बताएंगे, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो ये तो 1986 से लागू हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1986 से लागू हुए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर, और प्रश्न पूछा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे, तो कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 21 नंबर है कि अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द होता है विराग। ऑप्शन ए सही जवाब है, विराग हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। तो अस्थावर का विलोम शब्द जो है यहाँ पे क्या होता है, तो अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जंगम हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 23 नंबर है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइएगा आप कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कुल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, 4 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आग शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो आग शब्द किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, तो आग हो जाएंगे तद्भव शब्द। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तद्भव शब्द हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, लक्ष्मण ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा कारक है। तो लक्ष्मण ने पत्र लिखा, यहाँ पे कारक पूछा है कौन सा है।
तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्म कारक हो जाएंगे। सॉरी साथियों, यहाँ पे कर्म नहीं होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से यहाँ पे ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, ठीक है, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा ना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है यहाँ पे परमवीर चक्र है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य मुख्यतः जो है किन से जो है यहाँ पे बना है। तो ये बने हुए हैं यहाँ पे किससे, तो हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत का राष्ट्रगान जो है ना किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रगान लिखे हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकट होगा, तो 29 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बुध हो जाएगा जो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न यहाँ पे है ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था। तो ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था, तो ऑपरेशन गंगा जो है ये संबंधित हो जाएंगे किससे, तो ये संबंधित हो जाएंगे यूक्रेन से भारतीयों को निकालने से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे क्या, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 32 नंबर की भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बताएंगे राजस्थान, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे अगर छोटा पूछे तो याद रखेंगे गोवा, जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे 34 नंबर के हरित क्रांति जो ये किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है ये संबंधित हो जाएंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो यहाँ पे आप बताएंगे नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन सी सही जवाब है, नाइट्रोजन गैस होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।